हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज हम लोग बात करेंगे कंटिन्यूअस फंक्शंस के बारे में। आज हम लोग जानेंगे बच्चों लोग कि कंटिन्यूअस फंक्शन में क्या क्या पढ़ना है और कंटिन्यूअस फंक्शन कैसे फंक्शन को कहते हैं, ग्राफ के थ्रू भी जानेंगे और इसका डेफिनेशन भी जानेंगे किसी पॉइंट पे कि कंटिन्यूअस फंक्शन कैसे चेक कर सकते हैं हम लोग, है ना। तो चलिए आज डिटेल में इसके बारे में अध्ययन करेंगे बाबू, कंटिन्यूअस फंक्शंस के बारे में। तो चलिए बिना लेट के स्टार्ट करते हैं आपके अपने प्यारे से यूट्यूब चैनल ब्राइट फ्यूचर पे। और स्टार्ट करने से पहले आप लोग के बीच एक महत्वपूर्ण कोटेशन है बाबू। वो क्या है? आज एक महत्वपूर्ण कोटेशन के साथ अपने क्लास को सुबह स्टार्ट करेंगे बाबू लोग। वो क्या है कोटेशन सुनिए कि यू कैन नॉट चेंज योर फ्यूचर, you cannot change your future but you can change your habits and surely your habits will change your future, है ना। कि आप जो है बाबू अपने जो आता है फ्यूचर का मतलब क्या होता है, आने वाला कल को चेंज नहीं कर सकते क्योंकि क्या होगा आपके साथ वो चेंज नहीं कर सकते हो, लेकिन आप अपने हैबिट को चेंज कर सकते हो, आदतें को चेंज कर सकते हो। और 100% बाबू लोग कि आपका आदत जो है सो आपको फ्यूचर को चेंज कर देगा, है कि नहीं। इसीलिए अपने आप को हमेशा कल से बेटर करने की कोशिश करना है हमेशा, है ना। और श्योरली है कि आप एक ना एक दिन सक्सेस के मंजिल तक पहुंच जाओगे, है ना बाबू लोग। तो चलिए आज इसी के साथ हम जानेंगे कंटिन्यूअस फंक्शंस के बारे में कि कंटिन्यूअस फंक्शन कैसे फंक्शंस को कहते हैं, है ना। चलिए जानते हैं। देखिए बाबू लोग सबसे पहले आज हम लोग जानते हैं किसके बारे में, कंटिन्यूअस फंक्शंस के बारे में। तो आज डेफिनेशन लिखने से पहले आप समझिए क्या होता है कंटिन्यूअस फंक्शन। अभी जो बाबू हम डेफिनेशन जो है सो ग्राफ के थ्रू बताएंगे आपको कि कैसे फंक्शन को कंटिन्यूअस फंक्शन कहा जाता है। तो बाबू लोग कंटिन्यूअस फंक्शन वैसे फंक्शन को कहते हैं जिसमें हमको बिना पेन उठाए हुए ग्राफ को अगर ड्रॉ कर ले रहे हैं तो वैसे फंक्शंस को हम लोग क्या बोलते हैं, कंटिन्यूअस फंक्शंस। देखिए हल्का सा डेफिनेशन लिखते हैं बाबू। कंटिन्यूअस फंक्शंस, है ना। ये कंटिन्यूअस फंक्शंस क्या होता है, तो छोटा सा लल्लू सा डेफिनेशन है बच्चों लोग इसका। कंटिन्यूअस फंक्शन क्या होता है कि when we draw a graph without lifting a pen, then it is called a continuous function. कंटिन्यूअस फंक्शन, है ना बाबू लोग। क्या लिखे बाबू डेफिनेशन में, देखिए वही जो अभी आपको तुरंत बोले हैं कि when we draw a graph without lifting a pen then it is called a continuous function। कि मतलब दुनिया जहां का आप कोई सा भी ग्राफ, किसी चीज का ग्राफ बना रहे व्हाटएवर, कि अगर वैसा करा बाबू जिसमें पेन उठाने की आवश्यकता आपको ना पड़े, मतलब बिना पेन उठाए हुए आप उस किसी फंक्शंस का ग्राफ ड्रॉ कर पा रहे हैं बाबू, तो वैसे फंक्शन को हम लोग बोलेंगे कंटिन्यूअस फंक्शन। नाम से ही पता चल रहा बाबू कंटिन्यूअस, मतलब आप ग्राफ को जो ड्रॉ कर रहे हैं वो कंटिन्यूअस कर रहे हैं, वो आपको कहीं भी पेन उठा नहीं रहे हैं, तो वैसे फंक्शन को हम लोग क्या बोलेंगे, कंटिन्यूअस फंक्शन। देखिए बाबू एग्जांपल के थ्रू, एग्जांपल में मान लेते हैं ग्राफ के थ्रू बता रहे हैं, है ना। देखिए ये आपका है, हम बाबू एक और ले लेते हैं। मान लीजिए हम ऐसे ग्राफ को ड्रॉ कर दिए, कैसे ड्रॉ किए, तो ऐसे ड्रॉ कर दे बाबू लोग, ऐसे। देखिए अब इस फंक्शंस को ड्रॉ किया बाबू, तो इसमें कहीं भी पेन उठाने की आवश्यकता पड़े हमको, कहीं भी नहीं पड़ी। मान लीजिए फिर हम ऐसे कर दिए, इसमें भी कहीं पेन उठाने की आवश्यकता पड़ी, कहीं भी नहीं पड़ी, तो ऐसे फंक्शंस को हम लोग क्या बोलेंगे बाबू कि ये फंक्शन जो है सबका कंटिन्यूअस है
है ना। अब देखिए हम जो अभी आपको बताए वो डेफिनेशन बताए, किसी ग्राफ से हम लोग पता कर सकते हैं कि कैसे फंक्शंस को क्या बोलते हैं, कंटिन्यूअस। तो किसी ग्राफ के थ्रू से हम लोग कैसे बता सकते हैं कि कभी भी हम लोग एक ऐसा ग्राफ ड्रॉ करें जिसमें पेन उठाने की आवश्यकता ना पड़े, तो वैसे फंक्शन को हम लोग क्या बोलते हैं, कंटिन्यूअस फंक्शन। लेकिन अगर ग्राफ के अलावा अगर पूछ दे कि किसी पॉइंट पे ये फंक्शन कंटिन्यूअस है या नहीं, तो फिर कैसे बताएंगे हम लोग। तो ये चीज तो आप लोगों को समझ में आ गया, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए बच्चों लोग। अब हम लोग जानते हैं कि किसी पॉइंट पे अगर हम बात करें कि किसी पॉइंट पर फंक्शन कोई फंक्शन जो है सो आपके कंटिन्यूअस है या नहीं, वो कैसे पता करेंगे। आते हैं नेक्स्ट स्लाइड में, जानते हैं उसके बारे में बच्चों लोग कि कंटिन्यूटी एट अ पॉइंट, है ना, कंटिन्यूटी at a point, कि किसी पॉइंट पे फंक्शन कंटिन्यूअस है या नहीं, वो कैसे जानेंगे हम लोग। तो जल्दी जानते हैं हल्का सा क्या फंक्शन इज कंटिन्यूअस। फंक्शन शॉर्ट फॉर्म लिख रहे हैं बाबू, फंक्शन एफ के चुंदी पर एल लिखे मतलब समझ जाइए कि ये फंक्शन है। अब फंक्शन इज कंटिन्यूअस, अब फंक्शन इज कंटिन्यूअस, अब फंक्शन इज कंटिन्यूअस, अब फंक्शन इज कंटिन्यूअस एट अ पॉइंट, x is equal to a if and only if and only if limit x tends to a, fx is equal to fa, that is limit x tends to a minus fx is equal to limit x tends to a plus fx is equal to fa, है ना बच्चों लोग। ये क्या लिखे बाबू समझिए फिर से इसको। ये हम लोग बाबू पता कर रहे हैं कि किसी पॉइंट पे हम लोग कैसे बता सकते हैं कि फंक्शन कंटिन्यूअस है कि नहीं। क्या लिखा हुआ है, क्या फंक्शन इज कंटिन्यूअस एट अ पॉइंट x इज इक्वल टू a इफ एंड ओनली इफ लिमिट x टेंड्स टू a fx इज इक्वल टू f है। मतलब कि लिमिट x टेंड्स टू a माइनस fx इज इक्वल टू लिमिट x टेंड्स टू a प्लस fx इज इक्वल टू a f है। देखिए बाबू किसी पॉइंट पे मान लीजिए ये एक पॉइंट है a, आपको इस पॉइंट पे पता करना कि फंक्शन कंटिन्यूअस है कि नहीं। तो हमको क्या करना होगा कि इसके लेफ्ट हैंड लिमिट, इसके लेफ्ट हैंड लिमिट मतलब ये वैल्यू, और इसका राइट हैंड लिमिट ये वैल्यू, और इसके वैल्यू ऑफ द फंक्शन, अब ये जो x इज इक्वल टू a पे तीनों पर चेक करना होगा बाबू। अगर तीनों पर वैल्यू फंक्शंस का इक्वल आ रहा है तो वैसे फंक्शंस को हम लोग बोलेंगे कंटिन्यूअस फंक्शन है ना। मतलब मिला जुला के हम लोग जो है सो कंटिन्यूअस फंक्शन का दो डेफिनेशन जान गए। एक डेफिनेशन ग्राफ के थ्रू जान गए कि हमको वैसा ग्राफ जो कंटिन्यूअस ड्रॉ कर सके हम बिना पेन उठाए हुए, तो वैसे फंक्शन को बोलेंगे कंटिन्यूअस फंक्शन। और यदि कोई पॉइंट पर पूछे हमको कि वो फंक्शन कंटिन्यूअस है कि नहीं, तो वो कैसे जानेंगे कि उस पॉइंट का लेफ्ट हैंड लिमिट चेक करेंगे और राइट हैंड लिमिट चेक करेंगे और उस पॉइंट पर वैल्यू चेक करेंगे उस फंक्शन का। अगर तीनों इक्वल रहा तो वैसे फंक्शंस को बोलेंगे कि वो फंक्शन कंटिन्यूअस है वो पर्टिकुलर पॉइंट पे। कोई दिक्कत यहां तक? तो कंटिन्यूअस फंक्शन का आपको दो डेफिनेशन समझ में आ गया कि किसी पॉइंट पर कैसे बता सकते हैं और किसी ग्राफ के थ्रू कैसे बता सकते हैं। अच्छा, अब ये डेफिनेशन तो आप लोगों को कराने की आवश्यकता नहीं है कि डिसकंटिन्यूअस फंक्शन किसको बोलते हैं। अरे बाबू, कंटिन्यूअस फंक्शन वैसे फंक्शन जो कंटिन्यूअस फंक्शन नहीं है वैसे फंक्शन को डिसकंटिन्यूअस फंक्शन बोलते हैं। जैसे नहीं होता, मान लेते हैं कोई एक क्वेश्चन है, उसका उत्तर हम पूछ दें कि ये ट्रू होगा या फॉल्स, तो ये कह दिया ट्रू होगा, तो सही है तो ट्रू होगा और नहीं होगा तो फॉल्स होगा। दुई ऑप्शन में है तो दो में से एक चीज हो सकता है। उसी तरह अगर ये फंक्शन कंटिन्यूअस है तो ठीक है और नहीं है तो कंटिन्यूअस डिसकंटिन्यूअस होगा, है ना। तो डिसकंटिन्यूअस का डेफिनेशन लिखाने की आवश्यकता नहीं है।
है। लेकिन सोच रहा वहां डिसकंटिन्यूअस फंक्शन की डेफिनेशन की तो आवश्यकता नहीं, वो तो आप समझ गए कि वैसे फंक्शन जो फंक्शन कंटिन्यूअस नहीं है वैसे फंक्शन को बोलते हैं डिसकंटिन्यूअस फंक्शन। लेकिन डिसकंटिन्यूअस फंक्शन जो बाबू वो 3 प्रकार का होता है। जैसे देखिए आपका इसको ये तीनों चीज इक्वल रहता है उसको बोलते हैं कंटिन्यूअस फंक्शन। अच्छा बाबू ऐसा भी तो हो सकता है कि ये दोनों इक्वल ना हो, अच्छा ऐसा भी हो सकता है कि ये सब दोनों इक्वल हो लेकिन इसके इक्वल ना हो, तो ऐसे भी फंक्शन को हम लोग बोलते हैं डिसकंटिन्यूअस। ऐसा भी हो सकता है कि सब दोनों में से कोई एग्जिस्ट ना करे हो। तो जो डिसकंटिन्यूअस बाबू वो 3 प्रकार का होता है, जानते हैं उसके बारे में। ये यहां तक को तकलीफ नहीं होना बाबू, यहां तक चाहिए, यहां तक तकलीफ कोई नहीं होना चाहिए क्योंकि ये सिंपल सा डेफिनेशन है। किसी पॉइंट पे भी बात किए हम और किसके बारे में बात किए हैं, तो किसी पॉइंट पे बात किए हैं और ग्राफ के थ्रू जाना है। अब हम लोग जानते हैं कि वो डिसकंटिन्यूअस फंक्शन तो गुरुजी उसका डेफिनेशन लिखाने की कोई आवश्यकता नहीं, क्योंकि इतना तो समझदार हैं ही हम लोग कि जो फंक्शन कंटिन्यूअस नहीं रहेगा उसको बोलेंगे डिसकंटिन्यूअस फंक्शन। लेकिन उसका टाइप्स ऑफ डिसकंटिन्यूटी जानते हैं बाबू कि कितने प्रकार के होते हैं डिसकंटिन्यूअस फंक्शन, है ना। टाइप्स ऑफ डिसकंटिन्यूटी, टाइप्स ऑफ डिसकंटिन्यूटी। डिसकंटिन्यूटी का बाबू कितना प्रकार होता है वो जानते हैं, है ना। तो सबसे पहला जो टाइप होता है बाबू वो होता है आपका रिमूवेबल डिसकंटिन्यूटी। रिमूवेबल डिसकंटिन्यूटी, डिसकंटिन्यूटी, कंटिन्यूटी। अब ये रिमूवेबल डिसकंटिन्यूटी क्या होता है बाबू लोग, तो रिमूवेबल डिसकंटिन्यूटी वैसे डिसकंटिन्यूअस फंक्शन को कहते हैं बाबू जिसमें आपका, अच्छा बाबू ये चीज जो लिखे ना, ये चीज ये आपका लिखे, इसी को हम लोग बोलते हैं बाबू लेफ्ट हैंड लिमिट। ए माइनस लिखा हुआ है इसका मतलब ये आपका लेफ्ट हैंड लिमिट है ना। ये जो है आपका लेफ्ट हैंड लिमिट है। अरे जो ए प्लस लिखा हुआ ये आपका राइट हैंड लिमिट है, राइट हैंड लिमिट, और ये वैल्यू ऑफ द फंक्शन है ना बाबू लोग। चलिए अब देखिए यहाँ ये आपका रिमूवेबल डिसकंटिन्यूटी किसको बोलते हैं, तो जिसमें लिमिट x टेंड्स टू a माइनस एफ एक्स ये इक्वल हो लिमिट x टेंड्स टू a प्लस एफ एक्स ये इक्वल हो एफ ए के, है ना। अब यहां देखिए बाबू ये चीज जो है से इस फंक्शंस पे इक्वल ना हो, मतलब आपका लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट दोनों तो इक्वल हो लेकिन वो वैल्यू ऑफ द फंक्शंस के इक्वल ना हो, तो वैसे फंक्शंस को हम लोग बोलेंगे कि ये फंक्शन तो डिसकंटिन्यूअस है, लेकिन किस तरह का डिसकंटिन्यूअस फंक्शन है, रिमूवेबल डिसकंटिन्यूअस फंक्शन, है ना। चलिए दूसरा में आते बाबू, दूसरा होता बाबू डिसकंटिन्यूटी ऑफ फर्स्ट काइंड। डिसकंटिन्यूटी ऑफ फर्स्ट काइंड, कि फर्स्ट काइंड का डिसकंटिन्यूअस फंक्शन कैसे फंक्शन को बोलते हैं। तो इसमें होता है बच्चों लोग, इसमें क्या होता है, तो इसमें आपका लिमिट x टेंड्स टू a माइनस एफ एक्स इज इक्वल टू लिमिट x टेंड्स टू a प्लस एफ एक्स। इसमें जो बाबू आपका लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट ही इक्वल ना हो, लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट ही इक्वल ना हो, तो ऐसे फंक्शंस को हम लोग क्या बोलेंगे बच्चों लोग कि ये फंक्शन तो आपका डिसकंटिन्यूअस है, लेकिन किस तरह का डिसकंटिन्यूअस फंक्शन है, डिसकंटिन्यूटी ऑफ फर्स्ट काइंड का है ना, जिसमें आपका एलएचएल और आरएचएल इक्वल ही ना हो। तीसरा का पॉसिबिलिटी क्या हो सकता है बच्चों लोग, तीसरा का पॉसिबिलिटी जो बनेगा उसको क्या बोलेंगे, डिसकंटिन्यूटी ऑफ
ऑफ सेकंड काइंड, ऑफ सेकंड काइंड, है ना। इसमें क्या होता है कि आपका लिमिट x टेंड्स टू a माइनस एफ एक्स और लिमिट x टेंड्स टू a प्लस एफ एक्स और बोथ डू नॉट एग्जिस्ट, डू नॉट एग्जिस्ट, है ना। देखिए छोटा सा डेफिनेशन लिखे हुए बाबू, और ये डेफिनेशन आपको बहुत बढ़िया से क्लियर हुआ होगा। देखिए आपका डिसकंटिन्यूअस फंक्शन जो बाबू वो आपका टोटल 3 प्रकार का होता है। ये डिसकंटिन्यूअस फंक्शन जो बच्चों लोग, ये आपका टोटल 3 प्रकार का होता है। पहला क्या हो सकता है बाबू कि जिसमें LHL और RHL दोनों तो इक्वल हो सकता है, लेकिन वैल्यू ऑफ द फंक्शन के इक्वल नहीं हो सकता है। तो ऐसे डिसकंटिन्यूअस फंक्शन को क्या बोलते हैं बाबू? रिमूवेबल डिसकंटिन्यूटी, है ना। दूसरा का पॉसिबिलिटी ऐसा हो सकता है बाबू कि जिसमें LHL और RHL दोनों ही इक्वल ना हो, तो वैसे फंक्शंस को क्या बोलेंगे कि ये फंक्शन तो डिसकंटिन्यूअस है, लेकिन किस तरह का? फर्स्ट काइंड का, है ना। और वैसे फंक्शन जिसमें LHL और RHL या तो फिर दोनों ही एग्जिस्ट ना करे, ऐसा भी तो हो सकता है। तो वैसे फंक्शन को हम लोग बोलेंगे ये डिसकंटिन्यूअस है, लेकिन किस प्रकार का? सेकंड काइंड का, है ना। तो ये टोटल 3 प्रकार के होते हैं बाबू डिसकंटिन्यूअस फंक्शन। कोई दिक्कत यहां तक बच्चा लोग? कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब हम लोग ये चीज जान गए कि आपका कंटिन्यूअस फंक्शन क्या होता है, ग्राफ के थ्रू पॉइंट में भी जान गए, डिसकंटिन्यूअस फंक्शन क्या होता है ये भी जान गए, और उसका टाइप क्या होता है ये भी जान गए। अब हम लोग जानते हैं कुछ इंपॉर्टेंट रिजल्ट बाबू, वो क्या कौन सा रिजल्ट है, सो देखिए सम इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स, है ना। सम इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स, है ना। ये सब इंपॉर्टेंट रिजल्ट क्या है? ये समझिएगा बाबू लोग कि इसमें हम मान लिए बाबू 2 फंक्शन ले लिए, है ना। 2 फंक्शन ले लिए। कौन फंक्शन ले लिए कि इफ आपका fx एंड gx 2 फंक्शन ले लिए, और ये दोनों फंक्शन जो बाबू ये कंटिन्यूअस है। इफ fx एंड gx आर कंटिन्यूअस फंक्शन, आर कंटिन्यूअस फंक्शन, है ना। ये जो आपका fx और gx जो है बाबू ये दोनों कंटिन्यूअस फंक्शन है, एंड c b एनी रियल नंबर, और c जो है सो कोई रियल नंबर या एनी कांस्टेंट है, c b एनी कांस्टेंट है ना। देन समझिएगा बच्चों लोग, अब इसको अलजेब्रा ऑफ डिसकंटिन्यूअस फंक्शंस भी कह सकते हैं। पहल का रिजल्ट आते हैं, है ना। देखिए क्या लिखे कि fx और gx बाबू 2 कंटिन्यूअस फंक्शन है, और c जो है सो कोई सा भी कांस्टेंट है ना। fx और gx क्या है? कंटिन्यूअस फंक्शन है। तो क्या होता है पहल का रिजल्ट बाबू? पहल का रिजल्ट वो होता है बच्चों लोग कि किसी भी कंटिन्यूअस फंक्शन को किसी कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करते हैं तो वो भी आपका क्या बन जाता है? कंटिन्यूअस फंक्शन, है ना। जैसे मान लीजिए यहाँ c कोई कांस्टेंट लिए, तो c को किसी भी फंक्शन से fx या gx से मल्टीप्लाई करते बाबू, तो ये भी आपका कौन सा फंक्शन बन जाता है? तो ये भी आपका कंटिन्यूअस फंक्शन बन जाता है, इज कंटिन्यूअस फंक्शन, है ना। इज कंटिन्यूअस फंक्शन। पहले का रिजल्ट याद हो गया। क्या बोले कि किसी भी कंटिन्यूअस फंक्शन को अगर कोई कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करते हैं तो वापस वो क्या बन जाता है? कंटिन्यूअस फंक्शन। चलिए जी, दूसरा का आता है बच्चों लोग, दूसरा का आता है कि अगर किसी भी कंटिन्यूअस फंक्शंस को, 2 कंटिन्यूअस फंक्शंस को ऐड करते हैं या सब्ट्रैक्ट करते हैं, किसी भी 2 कंटिन्यूअस फंक्शंस को ऐड करते हैं या सब्ट्रैक्ट करते हैं, तो वो भी मेरा क्या बन जाता है? कंटिन्यूअस फंक्शन, इज कंटिन्यूअस फंक्शन, है ना। दूसरा रिजल्ट ये कहता है, देखते जाइए बाबू यहाँ
पहले का रिजल्ट में क्या है कि किसी भी कांस्टेंट को किसी कंटीन्यूअस फंक्शन के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो वापस ये कंटीन्यूअस फंक्शन बन जाता है। दूसरा का रिजल्ट में कहता है कि किसी भी दो कंटीन्यूअस फंक्शंस का एडिशन या सब्ट्रैक्शन कीजिएगा तो वापस ये भी क्या बन जाता है, कंटीन्यूअस फंक्शन। तीसरा का कहता है बाबू लोग कि किसी भी कंटीन्यूअस फंक्शंस को मल्टीप्लाई या डिवाइड, यहां पहले मल्टीप्लाई कर देते हैं तो ये भी मेरा क्या बन जाता है, कंटीन्यूअस फंक्शन, इज कंटीन्यूअस फंक्शन, है ना। किसी भी दो कंटीन्यूअस फंक्शंस को अगर आपस में मल्टीप्लाई करते हैं तो वापस वो रिजल्ट जो देता है बाबू वो कौन सा देता है, वो कंटीन्यूअस फंक्शन ही हो जाता है। पांचवा कहता है बाबू कि किसी भी कंटीन्यूअस फंक्शन का डिवीजन करते हैं बाबू लोग, डिवीजन करते हैं तो ये भी मेरा क्या बन जाता है, तो ये भी मेरा कंटीन्यूअस फंक्शन बन जाता है, ये भी मेरा बन जाता है कंटीन्यूअस फंक्शन, है ना। फिफ्थ रिजल्ट कहता है बच्चों लोग, फिफ्थ रिजल्ट क्या कहता है, तो फिफ्थ रिजल्ट कहता है कि किसी भी कंटीन्यूअस फंक्शंस के पावर n कर दो, है ना, के पावर n कर दो और n आपका बिलोंग करना चाहिए कहां से कहां तक बाबू, ये नेचुरल नंबर आना चाहिए, तो ये भी मेरा क्या बनेगा, कंटीन्यूअस फंक्शन, इज कॉन्टिन्यूअस फंक्शन, कॉन्टिन्यूअस फंक्शन, है ना, कॉन्टिन्यूअस फंक्शन। अब ये जो रेशनल लिखे बाबू ये fx बाई जी एक्स, इसमें जो है आपका gx जो है इज नॉट इक्वल टू 0 रहेगा, है ना, ये कंटीन्यूअस फंक्शन होगा बाबू जिसमें gx जो है सो आपका इज नॉट इक्वल टू 0 रहेगा। समझ में आ गया। तो ये 5 रिजल्ट आपको याद रखना है बाबू लोग, बहुत बड़ा रिजल्ट तो है नहीं, क्या है, तो रिजल्ट ऑफ पहलकर बाबू लोग कि कोई सा भी दो कंटीन्यूअस फंक्शन, पहला क्या रिजल्ट कि किसी भी कंटीन्यूअस फंक्शंस को किसी कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करते हैं तो वापस मेरा क्या बन जाता है, कंटीन्यूअस फंक्शन है। दूसरा रिजल्ट कहता है कि किसी भी कांस्टेंट फंक्शन, किसी भी कंटीन्यूअस फंक्शन, दो कंटीन्यूअस फंक्शंस का समेशन, एडिशन या गुना या डिवाइड, ये चारों में से कोई चीज कीजिएगा तो वापस वो रिजल्ट जो देगा वो भी एक कंटीन्यूअस फंक्शन होगा, है ना। और फिफ्थ रिजल्ट कहता है कि किसी भी कंटीन्यूअस फंक्शन के पावर में n कर दीजिए तो वो भी मेरा क्या बनेगा, कंटीन्यूअस फंक्शंस। ये आपका अलजेब्रा ऑफ कंटीन्यूअस फंक्शन का ये रिजल्ट के तौर पर याद कीजिए, ये याद रखना जरूरी है। समझ में आ गया, कोई दिक्कत इसमें बाबू लोग, कोई दिक्कत नहीं होगा। अब देखिए अब कुछ ऐसे फंक्शंस को जानते बाबू वो परमानेंट जो ना सो कंटीन्यूअस फंक्शन, उसमें चेक करने की आवश्यकता नहीं, कैसे कह दिया कि ये फंक्शन है तो आंख बंद करके मार दीजिए कि वो कंटीन्यूअस होगा, है ना। तो कुछ ऐसे फंक्शंस जो है वो हमेशा कंटीन्यूअस रहते हैं, अब उसके बारे में लोग जानते हैं, यहां तक कोई तकलीफ नहीं होना चाहिए बच्चों लोग। आते नेक्स्ट स्लाइड में जानते हैं कि कुछ ऐसा फंक्शंस है जो हमेशा कंटीन्यूअस रहता है, कि सम फंक्शंस विच आर कंटिन्यूअस, विच आर ऑलवेज कंटिन्यूअस, है ना, वो हमेशा कंटिन्यूअस रहता है, विच आर ऑलवेज कंटिन्यूअस, विच आर some functions which are always continuous in their domain, है ना बाबू लोग। ये कुछ फंक्शंस है बाबू जो हमेशा अपने डोमेन में कंटिन्यूअस होता है। डोमेन का मतलब क्या होता है, डोमेन का मतलब होता है कि व्हाटएवर वैल्यू आप रख सकते हैं, है ना। आप मान लीजिए आप कहिएगा गुरुजी कि कुछ ऐसे फंक्शंस है वो हमेशा कंटिन्यूअस रहते हैं, तो हम ले लिए लॉग का फंक्शन, है ना, और वहां जो x के जगह पर वो ले लिए नेगेटिव, तो ये तो कभी पॉसिबल हो नहीं सकता क्योंकि लॉग जो है हमेशा पॉजिटिव रियल नंबर लेता है, तो नेगेटिव हो नहीं सकता बच्चा लोग। तो नेगेटिव लेने का मतलब है कि उसके डोमेन में आ ही नहीं रहा। डोमेन का मतलब क्या होता है कि किसी फंक्शंस में हम लोग वैल्यू क्या क्या रख सकते हैं, उसी को बोलते हैं डोमेन। तो डोमेन के अंदर आया ही नहीं रहा, तो हमेशा याद रखिएगा कि हमें जो फंक्शन बताएंगे को आपको ऐसा फंक्शन लेना वो अपने डोमेन में एग्जिस्ट कर रहा हो, वो आपके अपने डोमेन में आ रहा हो, वैसे फंक्शंस को लेना। वो हमेशा फंक्शन किसमें क्या रहता है बाबू, कंटिन्यूअस रहता है। जैसे पहले का फंक्शन हुआ बाबू लोग, पहले का फंक्शन हुआ क्या है, कांस्टेंट फंक्शन, है ना, कांस्टेंट फंक्शन, पहले का फंक्शन कांस्टेंट फंक्शन है। अब ग्राफ के थ्रू बताते जाएंगे बाबू। यहाँ देखिए बाबू कांस्टेंट फंक्शन जो सो हमेशा कंटिन्यूअस रहता है। देखिए इसका ग्राफ कैसे बनता है,
x इक्वल टू सी पर बनाना है तो fx इक्वल टू सी पे, तो ऐसा बन जाएगा कंटिन्यूअस फंक्शन, है ना। ये आपका कांस्टेंट फंक्शन हो गया, ऐसे बन जाएगा, या सीधे लाइन दे दीजिए। अब देखिए इसमें जो ग्राफ ड्रॉ किए बाबू, इसमें कहीं भी पेन उठाने की आवश्यकता पड़े, कहीं भी नहीं पड़े, तो ये फंक्शन मेरा किसके अंतर्गत आएगा, कंटिन्यूअस फंक्शन के अंतर्गत, है ना बच्चे वालों। कोई दिक्कत इसमें, एकदम दिक्कत नहीं होना चाहिए, बस एक करके आराम से समझते जाना बाबू। पहला कांस्टेंट फंक्शन हो गया, दूसरा का आपका हो गया बाबू लोग, दूसरा का आपका हो गया मॉडुलस फंक्शन। मॉडुलस फंक्शन, मॉडुलस फंक्शन में अब बाबू हमेशा कंटिन्यूअस रहता है, इसको कैसे लिखते हैं, fx इज इक्वल टू मोड ऑफ x। और ये मोड ऑफ x को अगर तोड़ेंगे बाबू तो क्या होता है, x पॉजिटिव होता है कब, जब x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 रहे, और x नेगेटिव होता है कब, जब आपका x लेस देन 0 में रहे, है ना। तो ये फंक्शन भी हमेशा कंटिन्यूअस रहता है अपने डोमेन में। देखिए इसका ग्राफ कैसे ड्रॉ होता है बच्चे वालों, इसका ग्राफ ऐसे ड्रॉ करते हैं, भी तरह बनता है ना। ये आपका हमेशा कंटिन्यूअस रहा। देखिए हम अलग अलग ड्रॉ कर दिए, बट ऐसा ड्रॉ कर सकते हैं ना, ऐसे ऐसे, कहीं भी पेन उठाने की आवश्यकता पड़ेगी इसमें, कहीं भी नहीं पड़ेगी। तो ये भी फंक्शन मेरा किसके अंतर्गत आता है, कंटिन्यूअस फंक्शंस के अंतर्गत, है ना। चलिए जी थर्ड फंक्शन लेते हैं। थर्ड फंक्शन लेने बाबू लोग हम लोग आइडेंटिटी फंक्शंस के बारे में, आइडेंटिटी फंक्शन, है ना। इसका जनरल फॉर्मेट लिखते चलते हैं ना, ताकि आप लोग को समझ आए। देखिए मॉडुलस फंक्शन ऐसे फंक्शंस को बोलते हैं। कांस्टेंट फंक्शन कैसे लिखा आता है, जनरल फॉर्मेट, तो उसका fx इक्वल टू सी टाइप का होता है ना। और ये जो आपका आइडेंटिटी फंक्शन ये किस तरह रहता है बाबू, तो fx इक्वल टू x टाइप का, है ना, ऐसा ही रहता है। अब देखिए इसका ग्राफ कैसे ड्रॉ होता है बाबू, आइडेंटिटी फंक्शन का। इसका ग्राफ ड्रॉ होता है गुरुजी कुछ इस प्रकार, कुछ इस प्रकार ड्रॉ होता है, कहा है जी, है ना, इस तरह। तो ये भी फंक्शन क्या है, कंटिन्यूअस फंक्शन। तो अभी हम तीन फंक्शंस के बारे में ड्रॉ किए बाबू, तीन फंक्शंस के बारे में। ये हमेशा देखिए कंटिन्यूअस फंक्शन बना। पहला आपका बाबू कौन सा फंक्शन, कांस्टेंट फंक्शन, ये भी कंटिन्यूअस है हमेशा। मॉडुलस फंक्शन ये भी कंटिन्यूअस है हमेशा, और आइडेंटिटी फंक्शन ये भी मेरा हमेशा कंटिन्यूअस है ना। अब आते हैं फोर्थ फंक्शंस में। फोर्थ फंक्शन है बाबू आपका एक्सपोनेंशियल फंक्शन। एक्सपोनेंशियल फंक्शन, एक्सपोनेंशियल फंक्शन, है ना। अब देखिए एक्सपोनेंशियल फंक्शन ये भी हमेशा कंटिन्यूअस फंक्शन होता है। इसका फॉर्मेट कैसा रहता है बाबू, तो इसका फॉर्मेट रहता है आपका इस तरह, fx इज इक्वल टू, यहीं लिख देते हैं, एक मिनट। इसका फॉर्मेट किस तरह आता है, इसका फॉर्मेट रहता है fx इज इक्वल टू a के पावर x, है ना। और ये आपका फिर fx इज इक्वल टू a के पावर x। अब यहाँ दो पॉसिबिलिटी बनता है, क्या दो पॉसिबिलिटी बनता है बाबू, या तो फिर आपका a जो है सो लेस देन 0 रहे, या फिर आपका a जो है सो ग्रेटर देन 0 रहे, है ना। दोनों का ग्राफ अलग अलग ड्रॉ होता है बच्चों लोग। अगर a लेस देन 0 रहे बाबू लोग, तो इसका ग्राफ कैसे ड्रॉ करते हैं, जब a लेस देन 0 रहेगा तो इसका ग्राफ ऐसे ड्रॉ करेंगे बाबू लोग, है ना। ये लेस देन 0, यहाँ पॉइंटवा क्या रहेगा, तो इसका पॉइंटवा जो है बाबू, यहाँ इसका पॉइंट जो है सो क्या रहेगा, तो यहाँ पॉइंट जो है सो ये आपका 0 1 रहेगा, 0 1 रहेगा, है ना। जब ये लेस देन 0 रहा तब। अच्छा जी, जब a ग्रेटर देन 0 रहा तो क्या होगा बाबू लोग, तो इसका ग्राफ जो है सो ऐसे ड्रॉ होगा, ऐसे, है ना। और ये जो पॉइंट रहेगा, ये कौन सा पॉइंट रहेगा बच्चों लोग, तो ये रहेगा 1 0 1 0, है ना। तो ये चीज समझ में आ गया आपको, क्या चीज समझ में आ गया कि आपका एक्सपोनेंशियल फंक्शंस भी हमेशा कंटिन्यूअस रहता है अपने डोमेन में। अब यहाँ दो पॉसिबिलिटी बनता है कि यहाँ a लेस देन 0 रहे तो इसका ग्राफ ऐसे ड्रॉ होता है बाबू लोग, और जब a ग्रेटर देन 0 रहे तो इसका ग्राफ ऐसे ड्रॉ होता है ना। अब दोनों कंडीशन में देख लीजिए बाबू, ये आपका फंक्शन कंटिन्यूअस है, कहीं भी पेन उठाने की आवश्यकता पड़ी, कहीं भी नहीं पड़ी, है ना। अभी हम ग्राफ के थ्रू ये बता रहे हैं, आप पॉइंट के थ्रू भी चेक कीजिएगा ना बाबू, तो ये भी फंक्शन हमेशा कंटिन्यूअस रहेगा, है ना बच्चों लोग। अब आते हैं हम लोग, ये कौन सा नंबर था, फोर्थ, फिफ्थ में आते हैं। फिफ्थ में ले लेते हैं बाबू लॉगरिथम फंक्शन, है ना। लॉगरिथमिक फंक्शन,
फंक्शन, ये भी हमेशा कंटिन्यूअस रहता है। अब इसका फॉर्मेट कैसे लिखाता है? इसका फॉर्मेट ऐसे ही लिखाता है, f(x) = log x। यहाँ भी दो पॉसिबिलिटी बनता है बाबू लोग, और ये भी क्या होता है, f(x) = log x। अब यहाँ बाबू देखिए, यहाँ दो पॉसिबिलिटी बनता है। एक ऐसा पॉसिबिलिटी कि जिसमें a <0 हो, और दूसरा का पॉसिबिलिटी ऐसा होता है जिसमें a <0 हो, है ना। अब इसका ग्राफ कैसे ड्रॉ करते हैं? तो देखिए इसका ग्राफ ऐसे ड्रॉ किया जाता है बच्चों लोग। जब a <0 हो बाबू तो इसका ग्राफ कैसे ड्रॉ करते हैं? तो इसका ग्राफ ऐसे ड्रॉ करता है बाबू लोग, है ना। ये जो पॉइंट पर आता है, ये पॉइंट क्या रहता है? तो ये पॉइंट रहता है आपका 1 0 1 और 0, है ना। वो आपका 0 1 था बाबू लोग, वहाँ भी 1 0 नहीं लिख दिए हैं, अच्छा 1 0 लिख दिए हैं, वहाँ 0 1 रहता है, ये आपका 0 1 ही रहता है। यहाँ पर क्या रहता है? 0 1 0 1 0 1 रहेगा यहाँ। और ये जो है सब पॉइंट वर्क क्या कोऑर्डिनेट रहता है बाबू? 1 0। ये आपका क्या चाहिए कब है बाबू? जब a <0 रहे तब। और जब a <0 रहेगा बाबू तो इसका ग्राफ कैसे ड्रॉ करते हैं लोगरिथमिक फंक्शन का? तो इसका ग्राफ जो है सो ऐसे ड्रॉ होता है बच्चों लोग, है ना। और ये जो पॉइंट बनता है, ये पॉइंट क्या रहता है? 1 0। ये जो फंक्शन बनता है ये आपका पॉइंट रहता है आपका 1 0, है ना। तो ये टोटल 4 प्रकार का भी फंक्शन हम लोग देख लिए बाबू, जो हमेशा अपने डोमेन में क्या रहता है? कंटिन्यूअस फंक्शन बाबू। देखिए ग्राफ के थ्रू आपको जो जितना भी फंक्शन बताया बाबू, ये ग्राफ के थ्रू बताया। अभी आपको ग्राफ के थ्रू जानना है ना। एक्सपोनेंशियल फंक्शन हो गया, ये लोगरिथमिक फंक्शन हो गया। ये देखिए हमेशा आपका कंटिन्यूअस फंक्शन बन रहा है, एकदम बन रहा है। अब आता है पांचवा कौन सा फंक्शन जो कंटिन्यूअस रहता है हमेशा बाबू? 6 नंबर। तो 6 नंबर आता है आपका पॉलिनोमियल फंक्शन बाबू। कौन सा फंक्शन होता है? पॉलिनोमियल फंक्शन, पॉलिनोमियल फंक्शन। अब पॉलिनोमियल फंक्शन का जनरल फॉर्मेट कैसे लिखाता है? तो पॉलिनोमियल फंक्शन का जनरल फॉर्मेट ऐसे होता है बाबू लोग, जिसमें आपका f(x) = रहे f(x) = a0 प्लस का a1x प्लस का a2x² प्लस का, इसी तरह जाते जाएगा an(x⁴n). ये फंक्शन हमेशा क्या रहेगा? कंटिन्यूअस अपने डोमेन में। और यहाँ जो आपका a0 या a0 कही जिसको, a0 a1 और a2 से लेकर ये जो an तक है बाबू, an तक ये हमेशा आपका बिलोंग्स करेगा किसमें? रियल नंबर में, है ना। अब इसका ग्राफ ड्रॉ करके नहीं बताते हैं, क्योंकि इसका ग्राफ बहुत तरह से बन सकता है, इसके अंदर सब चीज आ सकता है। मान लीजिए f(x) को कांस्टेंट फंक्शन यहाँ 4 ले लिया नोट के जगह पर, तो आपका कांस्टेंट फंक्शन के अंतर्गत चला गया। मान लिया हम यहाँ जो है सो a1 के जगह पर 1 ले लिया, ये आपका 0 ले लिए, तो ये बन गया आइडेंटिटी फंक्शन, है ना। तो ये फंक्शन हमेशा मेरा क्या होता है? कंटिन्यूअस फंक्शन। सातवां कौन सा फंक्शन हो गया? सातवां हो गया आपका रैशनल फंक्शन बाबू, रैशनल फंक्शन। ये भी फंक्शन हमेशा कंटिन्यूअस रहता है। और रैशनल फंक्शन का कैसे लिखते हैं हम लोग? इक्वेशन बाबू f(x/gx) के रूप में रहेगा, है ना, f(x/gx). इसमें आपका gx जो बाबू ≠ 0 होगा। ये भी फंक्शन हमेशा क्या होता है बच्चों लोग? तो ये भी फंक्शन हमेशा कंटिन्यूअस फंक्शन होता है। 5वां 6 7 नंबर हो गया। 8वां नंबर हो गया बच्चों लोग, 8वां नंबर हो गया आपका ट्रिगोनोमेट्री, ऑल ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस, है ना, ऑल ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन, मैट्रिक फंक्शन। ये भी फंक्शन हमेशा क्या होता है? तो ये भी फंक्शन हमेशा कंटिन्यूअस होता है अपने डोमेन में। ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन में वही 6 बाबू, साइन, कॉस, टैन, कॉट, सेक और कोसेक, है ना। उसी तरह आपका 9वां में आता बच्चों लोग कि ऑल इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन, ऑल इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन, मैट्रिक फंक्शन। ये भी हमेशा क्या होता है? कंटिन्यूअस होता है। और 10वां आता बाबू कंपोजिशन ऑफ फंक्शन, है ना, कंपोजिशन ऑफ फंक्शन,
कंपोजिशन ऑफ फंक्शन, ये भी फंक्शन हमेशा जो है वो कंटिन्यूअस होता है। कंपोजिशन ऑफ फंक्शन मतलब समझ रहे हैं बच्चों लोग, कंपोजिशन मतलब होता है बाबू लोग कि मान लेते हैं कि इफ fx एंड gx be continuous function, then the composition फॉग भी बोल सकते हैं और गॉफ भी बोल सकते हैं। कंपोजिशन ऐसे ही बनता है। देन द कंपोजिशन फॉग या गॉफ इज आल्सो कंटिन्यूअस फंक्शन, है ना। समझ में आ रहा बच्चों लोग। चलिए, ये जो है सो आपका टोटल 10 तरह के फंक्शन बताया बाबू, जो हमेशा क्या होता है, कंटिन्यूअस होता है। ये चीज वो बस ये चैप्टर में स्टार्ट होने से पहले बाबू इतना ही चीज वो आपको याद रहना जरूरी है। ये चीज वो इतना याद रहेगा बाबू तो बस आपका सब क्वेश्चन ईच एंड एवरी क्वेश्चन आपका बनेगा, है ना बच्चों लोग। कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए यहाँ तक बाबू लोग। तो आज हम लोग जान के बाबू कंटिन्यूअस फंक्शंस के बारे में डिटेल में, है ना, कि ऐसे फंक्शन को कंटिन्यूअस फंक्शन बोलते हैं। ये आप ग्राफ के थ्रू भी जान गए, किसी पॉइंट पे भी कैसे चेक करना वो भी जान गए। डिसकंटिन्यूअस फंक्शन कैसे फंक्शंस को बोलते हैं ये भी जान गए। कितने तरह से डिसकंटिन्यूअस फंक्शन होता है ये भी जान गए। उसका अलजेब्रा भी जान गए बाबू, और कुछ ग्राफ के थ्रू भी जान गए कि ये फंक्शन परमानेंट है, कि ये हमेशा आपका कंटिन्यूअस फंक्शन होगा, है ना। तो आज बाबू हम लोग डिटेल में जानकारी प्राप्त कर ली किसका बाबू, कंटिन्यूअस फंक्शंस के बारे में। नेक्स्ट डे जो है सो हम लोग इसके प्रति क्वेश्चन करेंगे। तो आज उम्मीद करते हैं बाबू ईच एंड एवरी चीज आपको समझ में आया होगा। कल से हम लोग क्वेश्चन करेंगे और क्वेश्चन में देखेंगे कि किस किस तरह से क्वेश्चन पूछ सकता है एग्जाम में, है ना। तो आज के लिए इतना ही बच्चों लोग, फिर मिलते हैं कल। जय हिंद बाबू लोग।